हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया और एकदम शानदार टॉपिक। तो दोस्तों, ज्यादातर बिगनरों को दिक्कत होती है कि जैसे उनके पास इस टाइप से रेडीमेड ब्लाउज आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इसकी हम फिटिंग किस तरह से करेंगे, चाहे हम लूज कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं, शोल्डर उतर रहे हैं, स्लीव को हम कैसे लगाएंगे। सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको वो सिखाने वाले हैं। जैसे आप एक बिगिनर है तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा कि इसकी फिटिंग हम किस तरह से करेंगे और क्या सही तरीका होता है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एमएसके फैशन स्टूडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये ब्लाउज ले लिया है और इसमें जो फैब्रिक निकला हुआ है वो इस तरह से हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक को हम रखते हैं साइड में। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसको हमें कितना बनाना है। तो इसका जो साइज है वो उसको हम चेक कर लेते हैं। जो साइज है तो 32 इंच है और नीचे हमारा 28 इंच है। तो किस साइज में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है 34.5 इंच, 34.5 इंच का चेस्ट रखना है, 28 इंच इसकी कवर रखनी है और इसकी स्लीव लगानी है 10 इंच। तो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे अच्छी तरीके से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लाउज को लेना है और ब्लाउज को इस तरह से पलट कर रखना है और इस ब्लाउज को आपको खोल लेना है चारों तरफ से। तो डियर फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ब्लाउज को इस तरह से खोल लिया है। अब जैसे आपको यहाँ से भी खोलना है तो आप खोल सकते हैं और जैसे आपको गले में भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, गले को छोटा करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों, किस तरह से हम इसको चेंजिंग करनी है, किस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खोलने के बाद यहाँ से जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको आयरन कर लेनी है, जिससे आपका जो ये है वो जो सिलबटे वगैरह है वो आपकी निकल जाए। और यहाँ पर आप देख लेते हैं कि हमारे जो स्लीव का कपड़ा निकला हुआ है उसमें हमारी स्लीव कितनी लगेगी। तो यहाँ हम आर्मोल के हिसाब से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे। अब इसका हम चेस्ट जैसे 34 इंच बना रहे हैं तो 34 के हिसाब से हम यहाँ पर एक आइडिया ले लेते हैं कहाँ से आएगा। तो ये हमारा यहाँ से आएगा, ये हमारा यहाँ से आर्मोल आएगा। तो यहाँ से आर्मोल का हम इस तरह से देख लेते हैं, हमारा आर्मोल आएगा 7.5 इंच, 7 इंच ले लेते हैं हम इसको। अब यहाँ से देख लेते हैं कि हम इस कपड़े में 7 इंच आर्मोल को निकाल लें तो हमारा यहाँ से नहीं निकलेगा। तो इसको हमें सबसे पहले तो इस तरह से कर लेना है। यहां से कर लेने के बाद इसको हम दो पार्टों में कट कर लेंगे, क्योंकि हमारी इससे ज्यादा स्लीव नहीं निकलेगी, हमारा आर्मोल नहीं निकलेगा। तो हमें इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर साइड से ज्वाइंट करना है। इसी तरीके से इस स्लीव को भी कट करना है और इसको भी ज्वाइंट कर लेना है। फिर हम इस पर आयरन वगैरह कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको दोनों को जोड़ लेते हैं। के बाद अब दोस्तों हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से फ्रंट की पार्ट को लेंगे और सबसे पहले हम फ्रंट की पार्ट का सेंटर करेंगे। सेंटर करना आपको बहुत ही जरूरी है, यहाँ से ही हमारा ब्लाउज बनता भी है और बिगड़ता भी है। यदि हमारा सेंटर सही से नहीं आया तो ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको सेंटर करना है। एक मार्क हमें यहाँ से कर लेना है और एक मार्क यहाँ से कर लेना है। ये हमने दो मार्क कर लिए। हमें यहाँ से पता रहेगा कि हमारा सेंटर कहाँ पर है, इस तरह से। अब इसका जो चेस्ट है वो है 34.5 इंच, 34.5 इंच। 35 इंच हम चेस्ट को ले लेते हैं, 35 का हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 17.5 इंच। तो यहाँ से ले लेते हैं 17.5 को भी हम इस तरह से हाफ कर लेते हैं। तो ये हमारा आया 8.25 इंच। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से 8.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 8.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, इस तरह से। अब कमर जितनी रखनी है तो कमर रखनी है 28 इंच। 28 का हाफ करेंगे, हमारा 14 इंच हुआ। 14 का भी हाफ करेंगे। सेंटर से 7 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 7 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, इस तरह से। इस तरह से मार्क करने के बाद अब बारी आती है, दोनों पार्टों को हम इस तरह से लेंगे। एक साइड हमें जिप को अटैच करना है और एक साइड हमें ऐसा ही रखना है। तो हम यहां से इस तरह से ले लेते हैं। रखने के बाद यहाँ पर हम शेप देंगे। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप दे देनी है। एक शेप यहाँ देनी है और यहाँ पर जो मार्जिन रखना है वो आप अपने हिसाब से, यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन रख लेते हैं। इससे ज्यादा हमें मार्जिन की जरूरत नहीं है। इस तरह से रख लेते हैं और इस तरफ भी हम इतना मार्जिन रख लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। और जो भी हमारा साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देते हैं। अब बात आती है कि एक तरफ तो हमें जिप लगाना है ये वाली, और इसमें स्लीव भी लगाना है, और इसका शोल्डर जो गला फैल रहा है उसको भी हमें थोड़ा सा बदलना है। तो हम किन बातों को फॉलो करेंगे, और जैसे नहीं बदलना है तो आप ऐसा भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्मोल को नाप लेते हैं। इस तरह से देखेंगे और आर्मोल आ रहा है हमारा
अच्छी तरीके से आपको यहाँ से इस तरह से राउंड से नापते हुए जाना है। आ रहा है 7.5 इंच। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे साइड में। तो डियर फ्रेंड्स, हमने इस तरह से स्लीप को ज्वाइंट कर लिया है। तो इसमें जो है हमारा आर्मोल अब अच्छी तरीके से निकल आएगा। तो इस तरह से बिछाएंगे। एक पार्ट को हमने इस तरह से बिछाया, दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से बिछा लेते हैं। यहाँ से हम सेंटर को मिलाएंगे, इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इतना फोल्ड करेंगे कि हमारा जो आर्मोल है वो अच्छी तरीके से निकल आए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक मार्क ऊपर की तरफ करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद आप स्लीप की लेंथ को मार्क करेंगे। तो लेंथ हमें रखनी है 10 इंच, लेकिन यहाँ पर फैब्रिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 इंच की स्लीप ही निकालेंगे। तो 9 इंच पर मार्क करेंगे, एक सीधा कर लेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे जो बॉटम में फोल्ड होगा। अब यहाँ से जो हमें आर्मोल रखना है वो रखना है हमें 7.5 इंच। तो पहला मार्क हम यहाँ से करेंगे 6.5 इंच पर और दूसरा मार्क करेंगे हम 7 इंच पर। इस तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा बराबर आ जाए, इस तरह से हम इसको करेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे। यहाँ पर मोहरी रखनी है, वो रखनी है हमें 11 इंच। तो 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच और यहाँ से हम फिटिंग का मार्क कर देंगे। यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क कर लेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से बाजू को डाउन करना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीप को कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब दोस्तों आपको बताते हैं इसकी स्टिचिंग करना। इस तरह से हमने ब्लाउज को ले लिया। ब्लाउज को लेने के बाद अब दोस्तों हम एक साइड जिप को लगाएंगे। तो जिप हम इस साइड लगाएंगे, तो इसको हमें ऐसे ही रखना है। इस साइड हम बंद कर लेते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से स्लीप को ज्वाइंट करना है, क्योंकि इसमें स्लीप हमारी पहले ही ज्वाइंट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लीप को ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले हम स्लीप का बॉटम बनाएंगे। तो इस तरह से हम स्लीप को ले लेते हैं और यहाँ से हम बॉटम बना लेते हैं करेंगे। तो यहाँ से स्लीप को इस तरह से रखेंगे हैं। यहाँ से हम आर्मोल को ले लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रखेंगे इस तरह से हाफ इंच छोड़कर, जिससे हमारी जो है मार्जिन बना रहा है नीचे हाफ इंच। यहाँ से रखेंगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर इसको लगाते हुए आएंगे। तो इस तरह से दोनों स्लीप को आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं। एक साइड तो हमें पूरी इसकी बंद करनी है, क्योंकि एक साइड हमें जिप लगानी है। तो एक साइड हम पूरी बंद कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं और इसमें से एक साइड हमें, तो इस साइड जिप लगानी है और इस साइड हमें बंद करना है। तो हम यहाँ से रखते हैं और यहाँ से स्लीप से इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीप का जो मार्क किया हुआ है यहाँ पर पक्का करते हुए आएंगे और यहाँ से सेंटर को मिलाएंगे। यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे। अब दूसरी साइड को ले लेते हैं। दूसरी साइड को आपको कहाँ तक बंद करना है, तो हम यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से भी मिला लेते हैं। अब जो हमें सिलाई लगानी है वो हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा लंबी जिप नहीं रखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर हम टाँकी बांधेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों पार्टों में हमारी इस तरह से सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद ओवरलॉक कर लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जिप लगानी है। तो जिप लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको कर लेना है सीधा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद अब यहाँ पर जो कमर रखनी है आपको 28 इंच रखनी है। तो 28 इंच का हाफ करेंगे हमारा वो 14 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से 14 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब इतना ही मार्क हम यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, और इतना ही हम यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन लेकर पहले सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे, जिससे जिप लगाने में हमें आसानी होगी। इस तरह से आपको दर्ज को चीरना है और एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसमें जिप लगाना स्टार्ट करेंगे। यहां से जिप को ले लेते हैं। यहां से हम इसको रखेंगे
हम नॉर्मल तरीके से ही आपको बता रहे हैं जिप को। अब जिप को लगाते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जितना चाक है उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ ही जिप रहे, जिससे आपका जिप का मुंह ना खुले। तो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर जिप लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इस तरह से हमने जिप को लगा लिया है। यहाँ पर आप देखिए अच्छी तरीके से जिप आ गई। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हमें इतना इतना कट कर देना है और बाकी का जो है हमें इस मार्जिन में इस तरह से दबा देना है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आप दबा सकते हैं, इस तरह से दबा देंगे और यहाँ पर आप टाँकी लगा लेंगे। तो इस तरह से जिप भी हमारी फाइनल लग गई है। तो आप इस तरह से देखिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ब्लाउज की फिटिंग हो गई है, स्लीव भी लग गई है। तो हमने आपको बहुत तरीका बताया है जो एकदम प्रोफेशनल तरीका है। आप यहाँ से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो है ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। पीछे से भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा फिनिशिंग के साथ स्लीव वगैरह सारा कुछ अटैच हो गया। अब एक बार आपको नाप कर भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से रखते हैं और इसको नाप कर दिखा देते हैं। तो इसका जो चेस्ट हमें रखना था वो रखना था 34.5 इंच। तो इस तरह से देखिए 34.5 इंच हमारा चेस्ट आ गया है, 28 इंच कमर आ गई है। इस तरह से स्लीव की लेंथ आ गई है 8.5 इंच, 9 इंच हमने काटा हुआ था। तो इस तरह से हमारा जो है अच्छी तरीके से ब्लाउज हो गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने तक ही ना सीमित रखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।